अमेरिका ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो यह सिर्फ व्यापार का फैसला नहीं था। यह भारत की अर्थव्यवस्था को झुकाने की कोशिश थी और नतीजा तुरंत दिखा। शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 600 अंक से नीचे फिसले और निफ्टी 24,000 से नीचे फिसल गया। सवाल यह है कि क्या भारत इस झटके को सह पाएगा। टैरिफ का सीधा असर एक्सपोर्ट पर पड़ा है। टेक्सटाइल से लेकर फार्मा और आईटी तक हर सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है। जब कंपनियां नुकसान झेलेगी तो नौकरी कहां से आएगी। और अगर विदेशी निवेशक डरकर पीछे हट गए तो डॉलर की आमाद भी घट जाएगी। इसका मतलब है महंगाई बढ़ेगी, रोजगार पर संकट गहराएगा और आम आदमी की जेब पर सीधा असर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एशियाई दौरे पर है। जापान, चीन और रूस तीनों देश से बातचीत का एजेंडा साफ है। एशिया को मिलकर अमेरिका के दबाव का जवाब देना। जापान ने पहले ही भरोसा जताया है और भारत में $68 बिलियन निवेश का वादा किया है। चीन में मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और रूस के साथ ऊर्जा व रक्षा पर नई डील हो सकती है। यानी भारत पर नए बाजारों और साझेदारियों की तलाश में है। आम लोगों के लिए यह खबर क्यों अहम है? क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी, रोजगार के मौके घटेंगे और छोटे कारोबार भी प्रभावित होंगे। लेकिन अगर मोदी का एशिया मिशन सफल होता है तो न सिर्फ भारत इस संकट से बाहर निकलेगा बल्कि दुनिया में नई आर्थिक ताकत के रूप में भी उभरेगा। अमेरिका का यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। लेकिन मोदी का एशियाई दौरा यही संदेश देता है, भारत अकेला नहीं है और आने वाले समय में एशिया मिलकर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की घुरी बन सकती है।